भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर आज आपको दो थ्योरम्स कराऊंगा वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस, जो चैप्टर है आपका फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा का, उसके द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ। ठीक है, इसका मतलब है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। सबसे पहले तो ये देखिए, तो इंटरसेक्शन है वो किन का है? फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, फैमिली ऑफ सबस्पेस यानी कि बहुत सारे सबस्पेस होंगे, उन सब का इंटरसेक्शन। तो लेट W1 W2 WR बी सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। ये सभी सबस्पेस हैं VF के। W हमने इन सब का इंटरसेक्शन ले लिया भाई, इंटरसेक्शन WR यानी कि जितने भी सबस्पेस हैं उन सब का इंटरसेक्शन हमने W लिया। बी द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ VF सिंस जीरो बिलोंग्स टू WR फॉर ऑल R, यानी कि जो जीरो एक ऐसा वेक्टर है जो W1 W2 W3 अप टू WR हर एक का मेंबर है। ठीक है, तो इसलिए वो इंटरसेक्शन में कॉमन भी आएगा कि जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ WR विच इज इक्वल टू W, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन ऑफ WR को W माना है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये W है नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि उसके अंदर एक मेंबर तो आ चुका। अब मुझे क्या करना है कि इस इंटरसेक्शन को सबस्पेस शो करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, WR इज ए सबस्पेस ऑफ V। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है स्टेटमेंट में कि भाई ये आपका सबस्पेस है V का। तो इसका मतलब अगर A और B दो स्केलर फील्ड F से बिलोंग करते हैं एंड UV आर टू वेक्टर्स बिलोंग्स टू WR, देन AU प्लस BV बिलोंग्स टू WR फॉर ऑल R। ऑल आर का मतलब यह है कि ये W1 के लिए भी ट्रू है, W2 के लिए भी ट्रू है, और W3 एटसेट्रा जितने भी आपके पास सबस्पेस है हर एक के लिए ये ट्रू कंडीशन है। अब A और B दोनों के दोनों F से बिलोंग करके, U और V दो एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर गए? W से। ठीक है, अब W से बिलोंग करने का मतलब वो W1 W2 WR सब में होंगे। तो A B बिलोंग्स टू F एंड U V बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ WR फॉर ऑल R। सो A B बिलोंग्स टू F एंड UV बिलोंग्स टू WR फॉर ऑल R। यानी कि कंडीशन ये होगी कि इस इंटरसेक्शन WR को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि UV बिलोंग्स टू WR फॉर ऑल R। अब ये जो WR है वो सबस्पेस है। सबस्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AU प्लस BV जो है वो WR से बिलोंग करेगा, और ये जरूर लिख देना फॉर ऑल R, यानी कि W1 W2 W3 एटसेट्रा सभी के लिए कंडीशन ट्रू होगी, सभी से वो बिलोंग करेगा। सबसे बिलोंग करेगा इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी वो आएगा। तो इस तरह से AU प्लस BV बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन से, और हम उसको क्या मान के चले थे? W। ठीक है, तो डेफिनेशन जो हमने इससे पहले वाली जो थ्योरम की थी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB अगर F से बिलोंग करते हैं, UV अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं, और हमने वेरीफाई कर दिया कि AU प्लस BV भी उस इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, इसलिए जो इंटरसेक्शन ऑफ WR है वो आपका क्या कहलाएगा? सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब ये तो था फैमिली ऑफ सबस्पेस के लिए। मान लो आपके पास दो आ जाए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF। ठीक है, तो W1 W2 दो सबस्पेस हैं, जीरो W1 में भी होगा और W2 में भी, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी होगा, इस वजह से इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब U और V दो एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं, A और B F से बिलोंग करते हैं। अगर U इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब U W1 में भी होगा और U W2 में भी होगा। वैसे ही V अगर इंटरसेक्शन में है, W1 इंटरसेक्शन W2, तो वो V जो है वो W1 एंड V W2 दोनों से ही बिलोंग करेगा। W1 एंड W2 आर सबस्पेस ऑफ V। अब ये दोनों के दोनों सबस्पेस हैं, इसलिए A B बिलोंग्स टू F, U V बिलोंग्स टू W1। It means AU plus BV belongs to W1 as W1 is a subspace. Similarly, AU plus BV belongs to W2। अब ये एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो W1 में भी है W2 में भी है, इसलिए उन दोनों के अंदर भी आएगा, तो कॉमन यानी कि जो इंटरसेक्शन होगा उससे भी वो बिलोंग करेगा। तो AB बिलोंग करता है F से, UV इंटरसेक्शन से, और हमने ये वेरीफाई कर दिया कि AU प्लस BV बिलोंग करता है इंटरसेक्शन से। देयरफॉर W1 एंड W2 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF। इसमें हमें बस यही वेरीफाई करना था।